नमस्कार, दिनेश रावत, प्रोजेक्ट ग्लोरीज ऑफ इंडिया के लिए कलकत्ता से। आवाज साफ है? ये लैब पर लगा लेते हैं तो तरीके से आएगी आवाज। आइए आप लोग जुड़िए। आज जो है हम लोग का विशेष टॉपिक है कि जो प्लंडरर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेडर्स भारत में आए थे, तो उन लोग से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते थे, उनसे क्या आशा की जा सकती थी। तो मेरे को काफी अच्छे अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और बहुत लोग जुड़ रहे हैं। बहुत से लोग लाइव में नहीं आ सक रहे हैं, लेकिन वो लोग बाद में सब वीडियो देख रहे हैं अपने समय पे। हम लोग इसको यूट्यूब में भी डाल रहे हैं, तो अगर आप लाइव में मिस हो जाता है तो आप जरूर इसको यूट्यूब में देखिए। मेरे पास तरह तरह के फीडबैक आ रहे हैं। एक भद्र महिला है, उनका बड़ा अच्छा फीडबैक आया। बोली कि आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, ताजमहल के लिए तो एक पीआईएल दाखिल करना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए। फिर फिर उनका मैसेज आया, तो आप कर दीजिए। हमने कहा बहन जी, अगर मेरे को करना होगा तो मेरे को कम से कम 20 पीआईएल दाखिल करने पड़ेंगे और कम से कम 10 आंदोलन चलाने पड़ेंगे। इतनी सारी चीजें हुई हुई पड़ी है, तो मैं ये काम करूं कि वो काम करूं? तो ऐसा है कि सबका अपना अपना काम है, इसमें आप लोग का भी काम है, उसके लिए भी हम बात करेंगे। हम लोग अपने पिछले उसमें बात कर रहे थे कि ताजमहल के बात करने के बाद हम लोग बात कर रहे थे कुतुब मीनार की। तो उस पे भी मेरे को कई फीडबैक आए, लोगों ने कहा कि आप बहुत थोड़ा सा बता रहे हैं। अब ऐसा है कि मैं थोड़ा सा अगर नहीं बताऊं, बहुत बताऊं, तब तो ये पूरी स्कूल की क्लासेस से भी ज्यादा हो जाएगा। और ये ताजमहल, कुतुब मीनार ये अकेली चीज तो नहीं है, इस तरह की सैकड़ों चीजें हैं। तो आपको कितना डिटेल्स में मैं बताऊंगा? तो मेरा अभी क्या आइडिया है, मेरा आइडिया ये है कि आप लोग सत्य को जाने, और उसकी डिटेल्स में जाना तो बड़ा काम है। उसकी डिटेल्स में जाने को जब मेरे को 30 साल लग सकते हैं, तो आपको भी इतना समय लगेगा। तो आपको जाने की आवश्यकता हो तब चाहिए। अगर आपको कोई किताब लिखना है, कोई रिसर्च पेपर सबमिट करना है, किसी के संग कोई डिबेट करना है, तो आप डिटेल्स में चाहिए। अब जैसे ताजमहल का है, मैं ताजमहल का 125 पॉइंट का एक कोट दे सकता हूँ, बुलेट, कि क्या क्या प्रमाण है कि ये ताजमहल जो है हिंदू मंदिर है, ये जो है शाहजहां ने नहीं बनाया हुआ है। तो मैं उसको शेयर कर दूंगा। एक संग 125 पॉइंट नहीं जाएंगे, तो रोज 20 पॉइंट करके उसको मैं शेयर कर दूंगा। इसी तरीके से कुतुब मीनार का है, उसके भी बड़ी लंबी कहानी है, तो उसको भी कर दूंगा। तो आज जो है मेनली हम बात करना चाहते हैं कि ये कहानी जो है सिर्फ लाल किला, ताजमहल, आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी, सिर्फ इसका नहीं है। ये सारे भारत में सैकड़ों केस हुए पड़े हैं। आपका पूना में पुनेश्वर मंदिर है, नारायणेश्वर मंदिर है, और इसको जो है शेख सलाह दरगाह बना दिया गया है। इस तरीके से बहुत सारे मैटर्स हैं। आपका सिद्धपुर है गुजरात में, वहां पे भी इसी तरह का किया हुआ है। ये सारी इमारतें जो आप पिछले पीछे देख रहे हैं, ये सारी इमारतें जो हैं
राजपूत राजा महाराजाओं ने बनाई है। आप देख लीजिए साफ एकदम ये मंदिर और ये राजपूताना किलों वाला शेप है, लेकिन ये सब जो है मुसलमानों के नाम पे क्रेडिट है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, बड़ी लिस्ट है। अब इसमें मैं आपको छोटे में बता दूं कि आपका दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, निजामुद्दीन दरगाह, फिरोज शाह कोटला और लोधी मकबरे, आपका रोशनारा मकबरा जो पार्क है, फतेहपुर सीकरी आगरा के बगल में है, वो पूरी की इसमें एक भी किसी मुसलमान ने या किसी अंग्रेज ने नहीं बनाया। देखिए आप लोग को एक चीज बड़ा क्लियरली समझना पड़ेगा कि जो यहाँ पे अटैकर्स थे, आक्रांता थे, वो यहाँ पे क्यों आए थे? मान लीजिए भारत कहीं पे आक्रमण करेगा, तो क्यों आक्रमण करेगा? वहां से कुछ पाने के लिए, तो देने के लिए क्या आक्रमण करेगा क्या? तो ये छोटी सी चीज, ये मेरे को सबसे बड़ी चीज समझ में जो नहीं आती है कि हम लोग कितने बड़े बेवकूफ हो सकते हैं। देयर इज ए लिमिट ऑफ स्टूपिडिटी। हम लोग कितने बड़े बेवकूफ हो सकते हैं। देखिए ये जो मुगल लोग जो आए, हजारों किलोमीटर का सफर तय करके, सब अपना देश और घर छोड़ करके यहाँ पे आए, तो क्यों आए थे? क्या उनका फर्ज था? जब यहाँ पे आए तो वो तो लुटेरे थे ना, तो यहाँ पे लूटने के लिए आए थे। उन्होंने सब कुछ लूटा। लूटने के बाद जो है, जो कुछ था, अच्छे अच्छे महल को, तो भाई जब वो आएंगे तो एक शहर को जब दखल करेंगे, जब वहां के एग्जिस्टिंग राजा से, एग्जिस्टिंग रूलर से जब उस शहर पे दखल लेंगे, तो वहां की सारी प्रॉपर्टी तो उनकी होगी ना। तो उस प्रॉपर्टी पे उन्होंने अपना नामकरण कराया। उस भले ही उनके पास रहने को अच्छी जगह नहीं हो, लेकिन उन्होंने उस सब जगहों को अपनी कब्र के हिसाब से सबको यूज किया। बड़ी बड़ी बड़े बड़े महल जो है यहाँ पे, सब उन्होंने कब्र के हिसाब से यूज किया। तो ये तो उनका धर्म था। उसमें उन्होंने क्या गलती की? वो लोग क्यों आए थे? उन्होंने क्यों आक्रमण किया था? तो लोग लूटने आए थे। देखिए मेरे को जल्दी, मेरे को एक पंचतंत्र की छोटी सी कहानी याद आती है, जो मेरी लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस की है मेरे को। वो आज आपके संग शेयर करना चाहता हूँ कि नदी के किनारे एक योगी बैठा हुआ था, अपनी ध्यान में बैठा हुआ था। तो वहां पे एक बिच्छू आता है, और बिच्छू आकर के उसको डंक मारने की कोशिश करता है। तो योगी जो है उसको हाथ से झट से उसको पीछे फेंक देता है, बालू की तरफ फेंक देता है। ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद बिच्छू चलता 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 फिर आता है। फिर इस महात्मा को डंक मारने की कोशिश करता है। फिर जो है वो फिर उठा करके पीछे फेंक देता है। फिर तीसरी दफे फिर वही होता है, बिच्छू आता है, फिर वो उठा करके पीछे तक देता है। अब वहां पे महात्मा को मालूम नहीं था कि पीछे जो है एक युवक खड़ा हुआ, ये सब देख रहा था। वो साधु को वॉच कर रहा था। तो आके साधु के पास आता है, बोलता है, स्वामी, मैं तो सोच रहा था कि आप इतना ध्यान और मेडिटेशन वगैरह करते हैं, आप तो बहुत ज्ञानी होंगे, लेकिन आप तो निरीह बेवकूफ हैं। तो बोला कैसे? बोला देखिए, वो बिच्छू, इसकी कोई ताकत नहीं है, उसकी सिर्फ एक ताकत है डंक मारने की। वो बार बार आपको डंक आके मार रहा है, और आप उसको बार बार जो है पीछे फेंक दे रहे हैं। आप उसको मार क्यों नहीं देते हैं? आप उसको जो है पीछे फेंकने के बजाय उसको आगे फेंक दीजिए, आगे पानी में उमड़ जाएगा। तो वो बोलता है, जो महात्मा साधु या जो भी बोलिए, योगी, वो बोलता है कि देखो,
वो इतना छोटा-सा निरीह जीव, उसको भी मालूम है कि उसका क्या धर्म है। वो अपना धर्म निभा रहा है और मैं अपना धर्म कैसे छोड़ सकता हूँ? तो जो लुटेरे होते हैं, उनका अपना एक धर्म होता है। उन्होंने वो अपना धर्म निभाया है। वो आए हैं यहाँ पे, उन्होंने दुनिया भर के मार-काट मचाई है, दुनिया भर का लूट-पाट मचाई है, यहाँ के सारे धन-दौलत और जो-जो जो-जो अत्याचार वो कर सकते थे अपने खुशी के लिए, वो सब उन्होंने किया। उन्होंने बहुत लोगों को कन्वर्ट किया, क्रिश्चियन बनाया, मुसलमान बनाया और उस समय जो बने, उनकी मजबूरी थी। वो लोग क्या करते? मरता क्या ना करता। अगर वो लोग कन्वर्ट नहीं होते उस समय, तो क्या होता? उनको मार दिया जाता और उनकी जो है बहू-बेटी हैं, उनको ले जाकर के हरेम में इस्तेमाल किया जाता। तो मैं होता तो मैं भी उस समय मुसलमान बन जाता। तो मेरे मेरा भाग्य है कि मेरे दादा, परदादा, परदादा, परदादा इन लोग को ऐसी आफत नहीं आई कि इनको मुसलमान बनना पड़ा। लेकिन जिनके ऊपर आफत आई, उनको बनना पड़ा। तो उसमें उनका क्या कसूर है? ये तो उनके पूर्वजों का कसूर है। जो आज मुसलमान है, उनका तो कोई कसूर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग को समझना चाहिए कि इन्होंने जो भी कुछ किया, ये इनके हिसाब से। अब जो है आपको बताते हैं कि ये जो सारा मैनिपुलेशन हुआ है, हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सैकड़ों में है। मैं आपको लिस्ट देने जाऊँगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी और एक-एक का डिटेल में बताने जाऊँगा कि ये किसने बनवाया था, कब हुआ था, कब इसने लिया था, इसको कैसे कन्वर्ट किया, इसमें क्या-क्या मॉडिफिकेशन किया, कैसे देवी-देवताओं की मूर्ति बनाई, कैसे किस-किस तालाब में देवी-देवताओं की मूर्तियाँ पड़ी हैं। तो मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन वो सब मैं अभी अगर लाइव प्रोग्राम में देने जाऊँगा तो आप लोग सब बोर हो जाइएगा ना। तो इसलिए उतना नहीं बोल रहा, जिसको स्पेसिफिक कुछ जानना है। मैं हर एक चीज़ को जो है अपने वेबसाइट में डिटेल्स में डाल दूँगा। आप लोग जिसको इंटरेस्ट हो, वेबसाइट में जाइए, नहीं तो मैं सबको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे कर के बोर क्यों करूँ? देखिए अभी हम लोग का लक्ष्य क्या है? मैं हम लोग का लक्ष्य है कि जो हो गया है सो हो गया है। जिसने जो करना था वो कर दिया है। आज आक्रांताओं ने जो करना था वो किया है। जो इतिहासकारों को जो करना था वो उन्होंने किया है। इतिहासकारों के हाथ में कुछ था नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने इतिहास बनाया और वो किस तरीके से बनाया वो मैं भी आपको अभी बताता हूँ। ये इसकी कहानी क्या बोलते हैं हम, ये कनिंघम की कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो अच्छा, कनिंघम की आपको बताऊं, कनिंघम जो है ये 16 साल की उम्र में इंडिया आ गया और यहाँ पे ब्रिटिश नेवी में कैडेट के हिसाब से उसने काम चालू किया। ठीक है, अंग्रेज था, इंग्लिश था और वो बड़ा एंथुजियास्टिक था कि किस तरीके से भारत को जो है अच्छी तरीके से गुलाम बनाना है, किस तरीके के यहाँ के लोगों को सारी अपनी संस्कृति, सभ्यता और उनको अंग्रेज बना देना है, उनका धर्म परिवर्तन कर देना है, क्रिश्चियन बना देना है। तो उसके लिए उसका हमेशा दिमाग चलता था। ठीक है, मैं भारतीय हूँ, मेरा हमेशा दिमाग चलता रहता था कि किस तरीके से देश की उन्नति हो। तो इस तरीके से उस उसका भी दिमाग चलता रहा और 28 साल की उम्र में जब वो एडीसी था, जो वायसरॉय थे इंडिया के, ऑकलैंड, उनका वो एडीसी था। तो वो उनसे बोलता है कि देखिए भारत में जो इतनी सारी इमारतें हैं जिसको मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, जो कि अब हमारे कब्जे में आ गई हैं, उसको हम लोग जो है बड़े अच्छी तरीके से टैक्टफुल तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा हिंदू लोग का स्वाभिमान एकदम खत्म हो जाएगा और हम लोग जिस लोगों को सबको को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, वो हम लोग बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। तो 28 साल की उम्र में उसने जो है ये देखिए ये एक राइट अप है
मैं अपने वेबसाइट में इसको शेयर करूँगा। तो इसमें सारी कहानी है, छोटे में कहानी, सारी तो नहीं है। छोटे में है कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, वो 15 सितंबर 1942 में जो है, कर्नल स्काइप को चिट्ठी लिख करके बताता है, तब उसकी उम्र सिर्फ 28 साल है, कि किस-किस तरीके से इन मॉन्यूमेंट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो अपना उसने डायरेक्टर को इस साइकस को भी चिट्ठी लिखी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लंदन में डायरेक्टर था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वो ब्रिटिश आर्मी में रहा और 1861 में वो रिटायर हो गया। और उसने इतना सब वो अपना क्राउड बना के रखा था कि उसके रिटायरमेंट के साथ-साथ जो है, उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वेयर के हिसाब से उसको अपॉइंट कर दिया। ठीक है, सर्वेयर के हिसाब से अपॉइंट किया। वो लोग ने सारे देश में जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे, जो भी उनके कंट्रोल में थे या कुछ-कुछ मुसलमानों के कंट्रोल में भी थे, तो सारी उन्होंने लिस्ट बना कर के सब तैयार किया। और उसके बाद जो है 1865 में अचानक एएसआई को बंद कर दिया गया। माने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया। ठीक है, बताया गया कि धन नहीं है उसके लिए बंद कर दिया गया, लेकिन चीज़ होनी थी। चीज़ ये थी कि उसको बंद करके कनिंघम जो है, बैकग्राउंड में सारा इतिहास बना रहा था, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जितना मैनिपुलेशन कर सकता था, कर रहा था। बहुत जगह ये लोग ने डोम भी चेंज किए, जहाँ पे हम हिंदू मंदिर का डोम है। बहुत जगह तो ये लोग ने चेंज नहीं किया, आज भी सब आता है, आज भी सब सामने है। देखिए पीछे आपके जो चित्र है, ये वहाँ का है, आपका फतेहपुर सीकरी का है। आप देख लीजिए इसमें पीछे ये जो जितना भी दिखाई पड़ रहा है, साफ ये राजपूताना मंदिर का और वो आर्किटेक्चर है, एकदम साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन उन लोगों ने, अंग्रेजों ने, मैनिपुलेशन की तो हद होती है। उन्होंने कह दिया कि ये जो है पर्शियन और इंडियन टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है, अरेबियन का मिक्सचर है। अरे भाई साहब, ये अगर वहां का होता तो ये लोग ने वहां पे क्यों नहीं बनाया? अगर वहां के टेक्नीशियंस वहां पे है, ऐसा कुछ, ऐसी कोई इमारत है। और जब ये लोग यहाँ पे आए हैं, तो ये लोग को बनाना होता तो अपने देश में बनाते ना, यहाँ पे क्यों बनाते? क्यों हम लोग के समझ में इतनी, क्लास 8 का बच्चा भी समझ सकता है कि वो लोग तो यहाँ पे लूटने के लिए आए थे ना, यहाँ तो कुछ बनाने के लिए तो नहीं आए थे। तो बनाने का सवाल ही नहीं है। तो एनीवे, तो इस तरीके से लॉर्ड कनिंघम जो है, जब 5 साल उसने बंद किया, तो 5 साल बंद करने के बाद उसने सारा मैन्युपुलेशन किया, बहुत जगह बोर्ड चेंज किए, बहुत जगह टैबलेट्स चेंज किए, इतिहास चेंज किया, बहुत सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि इसमें बहुत सारे तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसका आपको असल ओनर का डिटेल्स ही नहीं मिलेगा। उसका पूरा वो उन्होंने कागज पत्तर सब इतना मैनिपुलेशन किया है कि कल्पना के बाहर है। उसका नाम भी कनिंघम था, एंड ही हैज बीन वेरी 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 कनिंग। तो इस तरीके से फिर जो है उसको चालू किया गया। 1871 में उस डिपार्टमेंट को फिर से चालू किया, और फटाफट 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 एक एक को जो है, किसी को शाहजहां के नाम से, किसी को अकबर के नाम से, किसी को हुमायूं के नाम से, किसी को जहांनारा के नाम से, इस तरीके से। और मैक्सिमम जो है ये कब्र बना दी। ठीक है, क्योंकि आप ये सोचिए, इन लोग के रहने के कहीं पे महल दिखाई देते हैं? नहीं है, लेकिन कब्र है। तो हुआ क्या है असल में, फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि यहाँ पे करीब 60,000 मंदिर तोड़े गए हैं। तोड़ करके उसका अभी कोई नामो निशान नहीं है। या कुछ को जो है कब्रिस्तान बनाया गया है, कुछ को सराय बनाई गई थी, कुछ को मस्जिद बनाई गई थी। इस तरीके से जो है ये सब सिलसिला चला है, और इसी सिलसिले में लोगों को मुसलमान बनाया गया। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, मैं तो कर्तव्यबद्ध हूँ कि सच बताने के लिए।
लेकिन मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई भाव नहीं है, मैं तो न्यूट्रल हूँ। मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पर्शियन, सिख, ऑल आर सेम। जिस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, वो जब जजमेंट देता है, तो ये नहीं देखता है कि ये हिंदू को जजमेंट दे रहे हैं कि मुसलमान को जजमेंट दे रहे हैं। तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें किसी को बुरा लगने की बात नहीं है, इसमें बल्कि अच्छा लगने की बात है। लोगों के अंदर एक सच्ची भावना आनी चाहिए कि ठीक है, चलो, सच किसी का भी हो, भारतीय लोगों का है ना। तो आज जो है, जो भारत के लोग हैं, वो लोग कितने टॉलरेंट हैं। इतना सब हो गया, इतना सब हो गया उनकी आंख के सामने। आपका राम मंदिर का केस में उन्होंने दिखा दिया कि वो लोग कितने टॉलरेंट हैं। ठीक है, उन्होंने लास्ट में बाबरी मस्जिद को ढहाया, लेकिन ये तो सैकड़ों वर्षों से केस चलता रहा ना। अभी भी केस में जीतने के बाद वहां पे राम मंदिर बना। ये लोग के पास पावर था, कर सकते थे नहीं। क्या है कि भारत में नेचुरल एक संस्कृति है, एक टॉलरेंस का वातावरण है। तो इसीलिए जो है, अब देखिए, जो भी भारत में ट्रेवल करता है, टूर करता है, देखिए सारे सेंट्रल इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे मंदिर हैं। जहाँ पे आप जाइए, मंदिर अभी भी चल रहे हैं या अभी भी वो मॉन्यूमेंट है। वहां पे जितनी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, सारी खंडित होके पड़ी हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का मुंह नहीं है, किसी का पैर टूटा हुआ है। लेकिन ठीक है, जाते हैं रोज, हजारों टूरिस्ट जाते हैं, देखते हैं, चले आते हैं। कहीं पे कभी उसके लिए कोई रिसेंटमेंट हुआ है, कभी किसी ने उसके लिए कोई आंदोलन किया है। तो बेसिकली यहाँ के लोग बहुत टॉलरेंट हैं। तो सबको यहाँ पे सब कोई ने आके शरण लिया और सब कोई ने आके यहाँ पे अटैक भी किया है। तो अब जो समय आ गया है, देखिए ऐसा है कि अब हम लोग को बहुत कुछ समझने की चीज है कि अच्छा, मैं आपको कनिंघम का जो बता रहा था, कनिंघम ने फिर 1871 में सब कुछ मैनिपुलेट किया, और ये सैकड़ों की लिस्ट है। और ये उसकी जो कहानी है, ये मैं इंटरनेट में दे दे रहा हूँ अपने ब्लॉग में। तो उस ब्लॉग में जाके आप चेक करिएगा। ताजमहल के बारे में भी मैं 125 पॉइंट है वो दे दे रहा हूँ। तो अब आते हैं हम लोग इस चीज पे कि अभी तक जो हुआ है, उसमें सबने अपना अपना धर्म निभाया है। धर्म का मतलब क्या होता है? कर्म का धर्म। ठीक है, जिस तरीके से आज एक मोची का धर्म है जूता बनाना, पंडित का धर्म है पूजा करना, किसान का धर्म है फसल उगाना। तो उसी तरीके से जो विदेशी आक्रांता आए, उनका क्या धर्म था? वो तो यहाँ पे लूटने के लिए आए ना। तो उन्होंने लूटपाट किया, उनको अपनी सुप्रीमेसी बनाना था। उसके लिए उन्होंने किया, सब कुछ किया, जो जो कर सकते थे किया। और भारत के जो ओरिजिनल लोग थे, उनको, उनका धर्म था बचाने का। तो जितना भरसक कर सके उन्होंने बचाया, और बचाया। वेदों को 4000 साल से बचा करके रखा है, कोई कम बात नहीं है। आज दुनिया में कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जो कि तब से लेकर अभी तक चल रही है। सारी की सारी सभ्यता जो है, एक समय चालू हुई है और एक समय खत्म हो गई है। वो सुमेरियन हो, बेबीलोनियन हो, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, ग्रीक, रोमन, जितनी भी सभ्यता आप देख लीजिए, मायन, सब जो है खत्म हो गई। लेकिन भारत की ये सभ्यता, जिसको वैदिक कल्चर बोलते हैं, ये कब से चला आ रहा है? तब से आज भी जो है, भले इसको मैक्स मुलर ने कितना भी इसको वेदों को उल्टा ट्रांसलेशन कर दिया हो, लेकिन फिर भी आज भी वैदिक संस्कृति है। हो सकता है कि लोग बाग उसको 1% ही जानते हो, लेकिन है ना। तो इन्होंने भी ये धर्म निभाया। जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, डेनिश, इंग्लिश, उन लोग ने अपना धर्म निभाया। उन्होंने खूब लूटा, खूब अपने, उन लोग का, इंग्लैंड का जो है, वर्ल्ड ट्रेड में जीडीपी होता था 1%, अमेरिका इंग्लैंड का मिला के 2% होता था। वो उस जीडीपी को 45% लेके गए।
उन्होंने किया, अपना धर्म निभाया। तो इतिहासकार जो थे, जो ब्रिटिश रूल में मैक्स मुलर जैसे इतिहासकार थे, वो लोग तो ब्रिटिश रूल के नौकर थे। उन्होंने अपना नौकरशाही को अच्छी तरीके से निभाई। जैसा उनके मास्टर्स को जैसा इतिहास दरकार था, वैसा इतिहास बना करके दे दिया। इसी तरीके से जो है आपका, जब इंडिपेंडेंस मिली, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो है भारत में जो इतिहासकार थे वो भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उस समय की जो सरकार थी वो ये सब चीजों में डलना नहीं चाहती थी। अभी की भी सरकार उसमें नहीं पड़ रही है। तो अब जो है हम लोग का क्या धर्म है, आप जो सुन रहे हैं, आप जो श्रोता हैं, आपका क्या धर्म है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको अपना धर्म समझना है। आज क्या है कि आपको ये मैसेज हर हर को देना है, हर एक को देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के संग शेयर करना है। क्योंकि हम इसको हम इसको ऑफिशियली कराने जाएंगे तो इसमें तो सैकड़ों साल लग जाएंगे। और आप लोग तो जानते हैं कि भारत में कोर्ट केस, कानून, लॉ, ये सब कितना स्लो एक्शन है। ये इतना स्लो एक्शन है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आपको मालूम है ना कि राम मंदिर का जजमेंट आने में कितने सैकड़ों साल लग गए। तो इसी तरीके से अब मान लीजिए कोई ताजमहल का पीआईएल दाखिल किया, लेकिन उसका जजमेंट नहीं आया। तो वो आए नहीं आए वो अलग चीज है, लेकिन कम से कम आज जन जन को जानना चाहिए। आज जो पढ़ाने वाले हैं, जो टीचर हैं, जो ऑथर हैं, उन लोग को सबको को मालूम होना चाहिए कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो सच नहीं है। तो आस्ते आस्ते एक अवेयरनेस हो, सब जगह एक अवेयरनेस हो। तो इस तरीके से हम लोग को सब जगह इसको सर्कुलेट करना है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि ये जो मैसेज है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के संग शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा ज्यादा ये ग्लोरीज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में जुड़े। हम लोग को बहुत जोर से अपना धर्म निभाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप जो है हम लोग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग के फेसबुक पेज है, हम लोग का एक फैन पेज है, और ग्लोरीज ऑफ इंडिया ग्रुप है, उसमें भी आप लोग ज्वाइन करिए। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे परसों, बुधवार को 2:30 बजे।